स्टूडेंट्स, आप में से काफी सारे लोग का जब मुझे कॉल आता है तो एक सवाल बहुत ज्यादा होता है, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, रेगुलरली दे रहे हैं, मार्क्स एक जगह पर अटक गए, भर नहीं रहे, क्या करें। आप सर बार बार कहते हैं कि मंडे टू फ्राइडे अपनी वीक एरिया फिक्स करो, सैटरडे को रिवाइज करो, संडे को टेस्ट दो, पर टेस्ट दे रहे हैं, स्कोर नहीं बढ़ रहा। तो मैं आपको एक सिंपल सी बॉक्स ट्रिक बताना चाहता हूं, इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए और मुझे कॉन्फिडेंस है आपको फायदा होगा। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि टोटल बॉक्स है 720 मार्क्स का, इसमें आपके 96 चैप्टर्स हैं। आप 720 मार्क्स में से 80 मार्क्स का एक पीस निकाल लीजिए, ठीक है। 80 मार्क्स का मतलब हो गया 20 क्वेश्चंस, ठीक है। और ये वो 20 क्वेश्चंस हैं, ये एक चंक है क्वेश्चंस का, चैप्टर्स का, जिसमें आपके 40 मार्क्स आते हैं 80 में से, और आपका टारगेट है कि 40 को बढ़ा के मैं 65 कर दूं। मैंने आपको जैसा कहा है, आप ऐसा टारगेट मत बनाइए कि मेरे अभी 300 आ रहे हैं, कुछ YouTube के वीडियो देख लूंगा 650 हो जाएंगे। यहां पे इस चैनल पे आपको ऐसी कोई एडवाइस मेरे पास तो देने के लिए नहीं है। मैं आपको यह बता सकता हूं कि आप रेगुलरली अगले 5-6 हफ्ते में हर टेस्ट के अंदर 20 से 25 मार्क्स कैसे इंप्रूव करें प्रैक्टिकल मेथड्स के थ्रू। तो इस बॉक्स ट्रिक में हम क्या कर रहे हैं, आपने आइडेंटिफाई किए ऐसे चैप्टर्स जिनसे करीब 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन का मतलब 80 नंबर, उन 80 नंबर में से अभी आपके 40 आते हैं और आपका टारगेट है उसे 65 पहुंचा दे। मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं ऐसा चंक सेलेक्ट मत करिएगा जहां पे आपके 80 में से ऑलरेडी 50-55 आते हैं और आप खुद से कह रहे हैं 80 आएंगे, नहीं वैसा नहीं करना। जहां पे आपके कम आते हैं और उसको आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 80 मार्क्स का रूल क्या है, ठीक है। पहली चीज जो आपको चैप्टर सेलेक्ट करने, आप ऐसे सोच लीजिए 80 मार्क्स यानी 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन का मतलब आप मोटा मोटा समझ लीजिए, मोटा मोटा समझ लीजिए कि 8 से 12 चैप्टर, 5 दिन में आप इससे ज्यादा रिवाइज नहीं कर सकते। वो 8 से 12 चैप्टर ढूंढिए जिनमें करीब 80 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और आपके करीब 40 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। इन चैप्टर्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के चैप्टर होने चाहिए। सारे से फिजिक्स के मत उठा लीजिएगा, इंप्रूव करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के तीनों के होने चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज मैं आपको यह कह रहा हूं कि आपको ब्रॉडली आइडिया होना चाहिए कि इन चैप्टर्स में मुझे कहां पे फोकस करना है, ठीक है। फोकस एरिया आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये वाली चीज हम बताते हैं पोस्टमार्टम में भी कैसे करनी है, पर आपको ये 3 रूल फॉलो करने हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कल लाइव सेशन में मैं ये वाली चीज डिस्कस कर रहा था, जो मॉक टेस्ट के बाद लाइव सेशन करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक स्टूडेंट ने कहा सर मैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को पकड़ूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को देखेंगे, 8 चैप्टर और इसके अंदर से आते हैं करीब 12 क्वेश्चन, ठीक है। मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पकड़ूंगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पकड़ूंगा, ठीक है। आराम से देखिए इसको एंड तक, और कॉम्प्लिकेटेड लगे वीडियो तो एक बार वापस देख लीजिएगा। इससे 3 क्वेश्चन आते हैं। और मैं बायोटेक को पकड़ूंगा, बायोटेक को पकड़ूंगा, बायोटेक के 2 चैप्टर्स, ठीक है। इससे करीब 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो टोटल आप देखेंगे तो ये आपके करीब 20 क्वेश्चन हो गए। अब आप ध्यान से ये भी देखेंगे 8 और 1 9 और 2 11, ये 11 चैप्टर आप 5 दिन में यदि तरीके से रिवाइज करना चाहे आराम से कर सकते हैं, पर ध्यान से एरियाज को सेलेक्ट कर करके करिए, समझने की कोशिश करिए कि गलती कहां पे होती है। और हर एक मॉक टेस्ट में कोशिश यही करनी है कि ऐसे आपने चंक सेलेक्ट किए 80-80 मार्क्स के, ठीक है। 80-80 मार्क्स के चंक सेलेक्ट किए और उनमें देखा कि जिनमें कम नंबर आते हैं और कोशिश की 40 को 65 पे पहुंचा दूं। होपफुली बच्चों आप लोग को यह बात समझ में आई होगी। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जो हमने पिरामिड मेथड बनाया है आपको, ठीक है। जब आप ये चैप्टर सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये चीज जरूर देखने की कोशिश करिए कि ये वाले जो आपके चैप्टर्स हैं ये बॉटम और मिडिल ऑफ द पिरामिड से आ रहे हैं तो और भी अच्छा है। इसका मतलब इनको आप जल्दी पकड़ पाएंगे। जो टॉप ऑफ द पिरामिड के चैप्टर्स हैं जनरली इसको इंप्रूव करने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी। तो जब आप चैप्टर सेलेक्ट कर रहे हैं तो बॉटम ऑफ द पिरामिड या मिडिल ऑफ द पिरामिड से होंगे तो इनको पकड़ना आसान रहेगा, ठीक है। तो फुली बच्चों आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में बता दीजिए कि क्या आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आई या नहीं आई। यदि नहीं आई है तो मैं कोशिश करूंगा एक इसके ऊपर लाइव सेशन भी कर दूं, पर मैं आपको समराइज कर देता हूं। मोटा मोटा मैंने आपसे ये कहा 80 मार्क्स का
आप सेलेक्ट कर लीजिए वो चंक करीब 10 से 11 चैप्टर जहां पे 80 मार्क्स में से करीब आपके 40 आते हैं। आपको कोशिश करनी है कि उस 40 को बढ़ा के मैं 65 मार्क्स कर दूं। अगले 5 दिन में छठे दिन रिवाइज करूंगा, 7वें दिन मॉक टेस्ट देके देखूंगा कि 40 के 65 हुए। मैंने आपको एग्जाम्पल एक दिया, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के 8 चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बायोटेक के 2 चैप्टर, 11 चैप्टर हो गए। टिपिकली 20 क्वेश्चन आते हैं, यानी 80 मार्क्स। यदि किसी स्टूडेंट के इस वाले चंक में 40 मार्क्स आ रहे हैं तो वो एक टारगेट रख सकता है कि मैं इसमें 65 लाऊंगा, फिर मेरा स्कोर नेक्स्ट मॉक टेस्ट में 25 नंबर इंप्रूव हो जाएगा। बताइए जरा कमेंट्स में आपको समझ में आया और क्या आपको इस वीडियो से फायदा हुआ। ठीक है बच्चों।